गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका हमारे लॉजिक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ की। ये हमारे कॉम्पिटिशन्स और एकेडमिक लेवल 11th क्लास के लिए भी बहुत वैलिड है। एक्चुअली स्टूडेंट्स की डिमांड रहती है, उनकी प्रॉब्लम रहती है कि सर ये आइडेंटिटीज़ याद ही नहीं होती हैं, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड में जैसे ही हम आते हैं अकॉर्डिंग टू CBSE, तो 11th CBSE में प्रॉब्लम क्या होती है कि एकदम से 10th क्लास में तो बहुत छोटा इंट्रोडक्शन है हमारे पास, केवल 3 आइडेंटिटीज होती है, बट 11th क्लास में एकदम से ये बड़ा हो जाता है, 30 to 35 आइडेंटिटीज हो जाती है हमारे पास, तो उनको मेमोराइज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मैं एक तरीका बताऊंगा आपको कि आप किस तरीके से उनको मेमोराइज कर सकते हैं। और मेमोराइज करने का मतलब है मेरा कि मैं इनकेस अगर आप कभी भूल जाते हो तो आप उसको विद इन अ मिनट और विद इन अ सेकेंड आप उसको डेराइव करके पूरी आइडेंटिटीज को रिकॉल कर सकते हो। ठीक है, तो उस लेवल में हम बात करते हैं क्लास 10 से, 10th स्टैंडर्ड से हम इसको शुरू करते हैं। तो 10th स्टैंडर्ड में हमने कुछ बेसिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी, तो वो हमने आइडेंटिटीज क्या पढ़ी थी, फिलहाल हम उसको एक थोड़ा सा डेराइव रूल दे देते हैं। क्लास 10th में हमने जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी वो राइट एंगल ट्राइंगल पे बेस्ड थी। सपोज दिस इज अ ट्राइंगल, दिस एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, और हम इसमें एंगल B कंसीडर अगर करते हैं थीटा, तो यहाँ से इस थीटा एंगल के अपोजिट जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर, और जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हाइपोटेनस, और इसके बाद जो थर्ड साइड होती है वो होता है बेस। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो हम लोगों ने रेशियोज पढ़े थे वो क्या पढ़े थे कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, देन cos थीटा बेस अपॉन hypotenuse, then after that tan थीटा। चलिए हम आइडेंटिटीज की बात करेंगे, सारे रेशियोज की बात नहीं करेंगे। अगर हम इसका स्क्वायर करें, स्क्वायर हमने किया तो ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। अगेन अगर हम इसका स्क्वायर करें तो ये चीज हो जाएगी cos स्क्वायर थीटा एंड दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन h square. Here P stands for perpendicular and B stands for base and H stands for hypotenuse. अभी क्या किया मैंने, हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, तो जब मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा तो हमारे पास क्या हो रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। दैट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एच स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा और ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए ये चीज यहाँ पर आई है। अभी मैं इस ट्राइंगल में थोड़ा सा, अब क्योंकि 90 डिग्री तो पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो यानी कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की प्लेस पर हम इसमें एच स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर जब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह एच स्क्वायर लिखेंगे तो ये चीज कैंसिल हो जाएगी, यानी कि एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर ये कैंसिल होकर बना जाएगा। बेसिकली हमारे पास जो आइडेंटिटी आएगी वो आएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये बहुत बेसिक आइडेंटिटी है जो हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ी थी। ठीक है, तो आप इसको बाकायदा नोट कर सकते हैं। इसके बाद दो आइडेंटिटीज और थी क्लास 10th में जो हम लोगों ने पढ़ी थी, तो उनको हम सीधा सीधा यहीं से डिराइव कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब अगर मैं इसी आइडेंटिटीज में या इसी इक्वेशन में साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देता हूं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर लिख देता हूं मैं पूरा, और डिवाइडिंग बाई साइन स्क्वायर थीटा बोथ साइड, दोनों साइड की बात करेंगे। दोनों साइड में जब डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, ये साइन स्क्वायर थीटा से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस इसमें डिवाइड करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन
साइन स्क्वायर थीटा, देन दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये 1 आ जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा होता है उसका स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा कॉसेक थीटा होता है, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। एक आइडेंटिटी ये होती है। और स्टूडेंट्स अगर यहीं पर मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करता तो ये हमारी आइडेंटिटी बन जाती 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये दोनों आइडेंटिटीज हम क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, बहुत बेसिक से लेके चल रहे हैं हम लोग आइडेंटिटीज को, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकेंड वन एंड दिस इज द थर्ड वन। ये वो आइडेंटिटीज हैं जो आपके एंगल की वैल्यूज पर से मैटर बहुत कम करती हैं। बाकी जो अभी और टाइप की आइडेंटिटीज मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो उन आइडेंटिटीज की मैं जो एंगल पे डिपेंड होती है, एंगल से सर्कुलेट होती है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। केवल ऐसी मैथमेटिकल अलजेब्रिक के टाइप की जो आइडेंटिटीज है ट्रिग्नोमेट्री की, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं सीधे आइडेंटिटीज में क्लास 11th स्टैंडर्ड में। स्टूडेंट 11th क्लास की आइडेंटिटीज के लिए हालांकि जो पहली आइडेंटिटीज है उसको मेमोराइज डेरिवेशन के तौर पे देखेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ वो एक आइडेंटिटी को याद कर लें। और वो आइडेंटिटी आपकी क्या है, cos a प्लस बी इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a sin b। स्टूडेंट जैसे मैंने अभी आपको दो चीजें बताई थी, एक और बताई थी मैंने कि अगर मान लो साइन माइनस थीटा होता है तो ये इक्वल टू माइनस साइन थीटा हो जाता है, और अगर ये कॉस माइनस थीटा होता है तो ये कॉस थीटा ही रहता है। तो इन दोनों के बेस पर आप एंगल 10 में चेंज करके देख सकते हैं कि 10 माइनस थीटा क्या होगा। 10 माइनस थीटा को आप साइन माइनस थीटा अपॉन कॉस माइनस थीटा करके लिखेंगे, ऐसे ही आप कॉट माइनस थीटा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये मैंने क्यों बताया आपको, उसकी अब मैं अभी बताऊंगा आपको। देखो ये आइडेंटिटी आपको बच्चों याद करनी है, ठीक है, क्योंकि इसका डेरिवेशन थोड़ा सा बड़ा है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, तो वो मैं उस पर जाऊंगा नहीं। आप एक छोटी सी आइडेंटिटी है इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। इनकेस अगर आपको ये आइडेंटिटी याद होगी, अब आपको एक जो नई आइडेंटिटी है वो मैं बताऊं। मान लो यहीं प्लस की जगह माइनस होता, cos a माइनस बी होता, देन इसको हम लोग कैसे करते हैं। तो देखो इसको हम लोग करने के लिए ऐसे कर सकते थे कि जो cos है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, cos a माइनस बी को a, यहाँ भी मैंने प्लस लिखा माइनस बी और ऐसे कर दिया। अब देखिए इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, अभी भी ये cos a माइनस बी ही है, लेकिन अब क्या हुआ इससे कि ये जो चीज है ये इसमें कन्वर्ट होगी। हमें cos a माइनस बी कैलकुलेट करना है बट वो हमें पता नहीं है, तो हम cos a माइनस बी को cos a प्लस बी की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे क्योंकि वो हमें पता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी इसको हम क्या लिखेंगे, cos a cos b, और cos b हमारा यहाँ पर कितना है, एक्चुअली माइनस b है, तो ये हो जाएगा cos a cos माइनस बी, और यहाँ पे साइन माइनस का आता है हमने माइनस का लगा दिया, साइन a एंड साइन माइनस बी। अब ध्यान से देखिएगा ये जो आपका cos a माइनस बी है ये क्या बना जाके कि cos a है कोई प्रॉब्लम नहीं, cos a ही रहने दिया। ये cos माइनस बी है बट cos माइनस थीटा तो cos थीटा ही रहता है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा cos b हो जाएगा। ये माइनस लगा हुआ है यहाँ पे, साइन a है, और देखिए साइन माइनस बी है तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो एक माइनस यहाँ से आके के इसको प्लस कर देगा, तो ये हो जाएगा साइन बी। तो ये हमारी एक दूसरी आइडेंटिटी हो गई, आइडेंटिटी नंबर 1। मैं नंबर नहीं दे रहा, स्टार दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी हैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा मैं नंबर देने में। और एक आपकी आइडेंटिटी है, बहुत बेसिक आइडेंटिटीज है, ठीक है। इनका हम आगे जब क्वेश्चंस करेंगे उसमें इनका यूज करेंगे। फिलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं, आप इन आइडेंटिटीज को नोट कर लीजिए, इनको किस तरीके से मैंने डिराइव किया। ये डिराइव करने के जो तरीके हैं इसको मेमोराइज करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। इनकेस अगर आप भूल जाते हो तो ये तरीका अगर आपके दिमाग में है, ये याद है तो ये कर लोगे, अगर ये याद है तो ये कर लोगे, और इन्हीं के बेस पर बाकी की आपकी सारी आइडेंटिटीज हैं, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप नोट जरूर करते चलिएगा। अभी मैं इनके बेस पर क्वेश्चन करूंगा नेक्स्ट वीडियोस में,
मैं बड़े लेवल के क्वेश्चन लाऊंगा आपके लिए। 11th स्टैंडर्ड के भी होंगे, कुछ जेई मेंस स्टैंडर्ड के भी होंगे, यहीं से मैं कुछ एयरफोर्स स्टैंडर्ड के भी उठाऊंगा। ठीक है, तो कंपटीशन में तो देखिए सबका स्टैंडर्ड सेम ही है, मैं एयरफोर्स की बात करूं या जेई मेंस की बात करूं, ठीक है, दोनों का लगभग स्टैंडर्ड सेम है। तो अब मैं यहाँ पर आपको नेक्स्ट आइडेंटिटी बता रहा हूँ। एक आइडेंटिटी होती है साइन, भाई कॉस ए प्लस बी पढ़ा है तो साइन ए प्लस बी भी पढ़ना है। ठीक है, अब कॉस ए प्लस बी पढ़ा है, साइन ए प्लस बी पढ़ना है, बट वो कैसे पढ़ना है हमें नहीं आती है आइडेंटिटी, हमें साइन ए प्लस बी नहीं आती है, बट हमें जो पिछला आता है क्या उसकी हेल्प से हम इसको निकाल सकते हैं? जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसको हम कैसे लिखेंगे? आप लोग को याद होगा क्लास 10th में आपने पढ़ा था साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, ठीक है ना, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, साइन थीटा, सॉरी साइन 90 माइनस थीटा ये कॉस थीटा होता है, और ये कॉस 90 माइनस थीटा ये यहाँ पे साइन थीटा होता है। ये चेंज हो जाते हैं क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो ये चेंज हो जाते हैं। 90 माइनस थीटा एंड थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो ये चेंज हो जाते हैं। तो ऐसे ही साइन ए प्लस बी हमें कैलकुलेट करना है, तो क्या मैं साइन ए प्लस बी को ऐसे नहीं लिख सकता हूँ? कॉस 90 माइनस ए प्लस बी लिख सकता हूँ, ठीक है, कॉस 90 माइनस ए प्लस बी मैं इसको लिख सकता हूँ, मैंने लिख दिया। अच्छा, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कॉस 90 माइनस ए, कॉस 90 माइनस ए और माइनस बी, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक। अच्छा, अब ध्यान से देखिएगा कि क्या मैं इसको थोड़ी देर के लिए कोई एक एंगल कंसीडर कर लूँ। मान लीजिए जैसे अभी हमारे पास कॉस ए माइनस बी के फॉर्म में ये आ गई है, क्या मैं इसको एक सिंगल ए कंसीडर कर सकता हूँ? मान लीजिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, आप ये सपोज करके करिए कि इस पूरे को मैं एक कुछ स्पेशल नाम दे रहा हूँ, इस पूरे एंगल को 90 माइनस ए ना कह करके मैं इसको एक्स कह दे रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस एक्स माइनस बी। अभी कॉस एक्स माइनस बी का या कॉस ए माइनस बी का है, ये तो हमें पता है ना कॉस ए माइनस बी क्या होता है, ये अभी अभी मैंने पढ़ा था। तो इसको कैसे डिराइव करते हैं? कॉस ए माइनस बी आइडेंटिटी से कॉस एक्स कॉस बी, जब यहाँ माइनस होता है तो यहाँ प्लस आ जाता है, फिर ये साइन एक्स एंड साइन बी। अब यही भी हम वैल्यू पुट करेंगे, कॉस एक्स, तो एक्स एक्चुअली क्या है? 90 माइनस है, मैंने लिखा 90 माइनस ए, और ये क्या है? कॉस बी, प्लस साइन एक्स, साइन एक्स, एक्स एक्चुअली 90 माइनस ए, तो ये 90 माइनस ए लिखा, और इधर ये क्या हो गया? साइन बी, ठीक है। चलिए, कॉस 90 माइनस ए यहाँ मैंने लिखा है, क्या होता है? कॉस 90 माइनस ए साइन ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये साइन ए, और ये कॉस बी, और यहाँ पर ये प्लस साइन 90 माइनस ए कॉस ए, और यहाँ पर ये साइन बी। तो ये किसकी आइडेंटिटी आई है? ये आइडेंटिटी आई है हमारे पास साइन ए प्लस बी की। स्टूडेंट ध्यान रखना, इसको मैं दो आइडेंटिटीज एक साथ ही कर दे रहा हूँ कि यहाँ पर ये साइन ए प्लस बी था, वो क्या होगा उस आइडेंटिटी का जिसमें साइन ए माइनस बी होगा। तो मान लीजिए यहाँ प्लस है तो यहाँ पे प्लस है, इनकेस अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे माइनस हो जाता, बाकी पूरी आइडेंटिटी आपकी सेम रहती, नथिंग इज डिफरेंट हियर। ओके, तो ये कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, ये हमने चार आइडेंटिटीज पढ़ ली हैं 11th स्टैंडर्ड के लेवल पे, और अभी तीन आइडेंटिटीज हमने पढ़ी हैं 10th क्लास के लेवल पे, वो पहले। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ए प्लस बी के तौर पे जितनी भी आइडेंटिटीज आती हैं हम सारी पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम 10 ए प्लस बी और 10 ए माइनस बी की भी बात करेंगे, ठीक है, लेकिन फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक। और इसके बाद हम लोग 10 ए प्लस बी 10 ए माइनस बी को पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 10 ए प्लस बी। मुझे नहीं पता 10 ए प्लस बी क्या होता है, लेकिन हमारे पास जो पहली नॉलेज है, पहले से हम लोग जहाँ प्री नॉलेज कहते हैं जिसको, उसके बेस पर हम इसको कोशिश करते हैं कैलकुलेट करने की, जानने की कोशिश करते हैं कि 10 ए प्लस बी क्या होगा, ठीक है। चलिए, ये तो हमें पता है कि 10 ए प्लस बी को हम साइन ए प्लस बी लिख सकते हैं, और 10 ए प्लस बी को साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी लिख सकते हैं भाई,
मैथमेटिकल अधिकार है हमारा, यही सिखाया है हमें मैथ्स में क्लास 10th में। तो साइन ए प्लस बी को हम क्या कह सकते हैं? साइन ए प्लस बी अभी अभी मैंने सीखा है, या हम लोगों ने सीखा है बहुत ताजा ताजा, कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ए प्लस बी, ये भी हमें पता है, तो इसको हम लिखते हैं कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए एंड साइन बी। ये चल क्या रहा है? ये चल रहा है टेन ए प्लस बी। लेकिन भाई ये चल तो बड़ा अजीब रहा है कि आइडेंटिटी, अभी हमने कॉस की आइडेंटिटी देखी तो वो कॉस में थी, साइन की देखी वो साइन में थी, अभी टेन की आइडेंटिटी को हम साइन में कैसे याद करें, और क्यों याद करें, और करना भी नहीं चाहिए कि आइडेंटिटी टेन की है तो भाई इधर इस साइड में भी तो टेन ही आना चाहिए कुछ। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि ये पूरी चीज ना टेन में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, ये जो कॉस है कॉस भी है ना, इधर 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 इसकी बात करूंगा मैं, इसकी बात कर रहा हूं, ध्यान दे दीजिएगा। न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर both are divided by cos A cos B। यानी ये इसका जो न्यूमिनेटर है और डिनोमिनेटर है, इस पूरे को हम cos A cos B से डिवाइड करेंगे, तब क्या होगा ये देखने वाली बात है। देखो इसमें न्यूमिनेटर में डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन ए कॉस बी अपॉन इसका इसमें डिवाइड करेंगे पहले तो ये हो जाएगा कॉस ए एंड कॉस बी, फिर प्लस, अब इसका डिवाइड हम इसमें भी करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस ए साइन बी अपॉन में ये हो जाएगा कॉस ए एंड कॉस बी। ओके, देन नेक्स्ट, अब इसका कॉस ए कॉस बी का डिवाइड हम डिनोमिनेटर में करेंगे तो देखो जाहिर सी बात है ये चीज और ये चीज तो सेम ही है, ये तो कैंसिल हो जाए, ओ करके वन आ जाएगा, माइनस का साइन है, फिर साइन ए साइन बी में हम क्या करेंगे, साइन ए और साइन बी में हम डिवाइड करेंगे कॉस ए एंड कॉस बी का। ये चल क्या रहा है, ये चल रहा है टेन ए प्लस बी। एक्चुअली मुझे देखने दीजिए क्या ये प्रॉपर लिखा हुआ आपको दिख रहा है, टेन ए टेन बी, ये नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो मैं इसको ऊपर लिखता हूँ आपके लिए। आई थिंक यहाँ तक दिख रहा है आपको, ये चीज दिख रही है, ये चीज नहीं दिख रही तो स्टूडेंट मैं एक बार इसको फिर से बोले दे रहा हूँ, ये जो यहाँ से नीचे है, यहाँ से नीचे ये दिख रहा है, ये तो आपको प्रॉपर दिख रहा है, नो प्रॉब्लम, कोई नहीं। तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ कि टेन ए प्लस बी चल रहा था, तो मैंने यहाँ लिखा टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, कॉस बी से कॉस बी कैंसिल, साइन ए अपॉन कॉस ए बचा, इसको हम क्या बोलते हैं, टेन ए, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाया, कॉस ए से कॉस ए कटा, ये क्या बचा, साइन बी अपॉन कॉस बी, जिसको हम बोल देंगे टेन बी, वन माइनस, देखो साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए, और साइन बी अपॉन कॉस बी टेन बी। तो इस तरीके से हमारे पास टेन ए प्लस बी की आइडेंटिटी आ गई है। सेम वे अगर हमें पता करना हो टेन ए माइनस बी, तो कुछ नहीं करना है, हमें बस साइन चेंज कर देने हैं। वो कैसे, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी, ठीक है ना। तो ये आइडेंटिटीज हम बेसिकली सीख लेंगे। टेन ए प्लस बी पता चल गया हमें, टेन ए माइनस बी पता चल गया हमें। अब हम इनकी हेल्प से कुछ और आइडेंटिटीज की बात करेंगे। डरना नहीं है आपको, बहुत ज्यादा आइडेंटिटीज हैं इसमें मैं मानता हूँ, लेकिन बहुत आसानी से आप लोग याद कर लोगे, ठीक है। ये आप लोग 11th स्टैंडर्ड का ही पढ़ रहे हो, मैं अभी इसका एक्चुअली इस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, बट मैं पढ़ा रहा हूँ आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, ठीक है। फंक्शन की बात हम करेंगे बाद में, क्योंकि वो बहुत बेसिक लेवल से चलना पड़ेगा। स्टूडेंट के अंदर ये डर ज्यादा होता है, एक्चुअली होता है क्या कि जो 11th क्लास पढ़ के जाता है तो वो 10th क्लास में आने वाले स्टूडेंट को डराता है कि 10th क्लास में तो तुमने कुछ ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी सॉरी,
कि 10th क्लास में तुमने कुछ ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी, 11th क्लास में आओ पता चलेगा 30 से 35 आइडेंटिटीज है, ठीक है। तो वो हुआ जो है वो मैं आपका खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद हम लोग अभी पढ़ेंगे 2a के टर्म में आइडेंटिटी, या cos 2x कह सकते हैं, sin 2x कह सकते हैं। कहीं किसी बुक में वो 2x के टर्म में देते हैं, किसी बुक में वो 2a के टर्म में देते हैं, डिपेंड करता है। कहीं 2 थीटा भी दे देते हैं, ठीक है। तो हर एक ऑथर का अपना ओपिनियन होता है, किसी और व्यू में लिख देता है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं व्हाट इज cot a प्लस b, ये कैसे करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, हम इस पर ज़्यादा टाइम नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो हमने जिस तरीके से ये एलेबोरेट करेंगे, इनको डेराइव किया, वैसे ही सेम मेथड इसका है। cot a प्लस बी को हम लिख सकते हैं cos a प्लस बी एंड sin a प्लस बी। सेम प्रक्रिया वही है, सेम पूरा प्रोसेस वही है। फिर इसमें आप cos a प्लस बी की आइडेंटिटी लगाएंगे, sin a प्लस बी की आइडेंटिटी लगाएंगे, फिर ऐसा कुछ कॉमन लेंगे जिससे ये पूरी चीज cot में कन्वर्ट हो जाए। मैं सीधा फॉर्मूला लिख के दे रहा हूँ कि cot a प्लस बी जो होता है वो होता है cot a cot b एंड -1 अपॉन cot b प्लस cot a, ओके। और यहीं पर cot a प्लस b, सॉरी cot a माइनस b, तो जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, ये हो जाएगा cot a cot b प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot a, ठीक है। तो ये दो आइडेंटिटीज हमारी होगी cot a माइनस बी और cot a प्लस बी की, ठीक। आज हम लोग इतना ही करेंगे। a प्लस बी के फॉर्मेट में जितनी भी आइडेंटिटीज थी उतनी हमने पढ़ ली। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में 2a के टर्म में, 3a के टर्म में, और भी इन्हीं के कॉम्बिनेशन से जो कुछ आइडेंटिटीज बनती हैं उनके टर्म पे कुछ आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके और डिटेल में जाएंगे, और उसके बाद हम लोग आपस में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इनके कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिशन लेवल के और आपके एग्जाम लेवल के, ठीक है। तो कोशिश करिएगा कि आप जब भी इन वीडियोस को आपकी इनकी 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, यूं फिंगर्स पे आपको आइडेंटिटीज याद हो जाएंगी, जैसे हमें याद है या जैसे किसी को भी याद हो जाती है, वैसे आपको भी याद हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो आप कोशिश करिएगा, आप पढ़िएगा, आपके यार दोस्त जितने भी हैं उनको पढ़ाइएगा, और कोशिश करिए जितना से ज़्यादा शेयर करोगे। नॉलेज है आपको, आप सीखोगे, आपसे लोग सीखेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे आपकी नॉलेज का प्लेटफॉर्म बढ़ेगा और हमारे चैनल का प्लेटफॉर्म बढ़ेगा, ठीक है। तो शेयर करिएगा सभी लोगों से। आज के लिए इतना पर्याप्त है। अगली वीडियो का वेट करिएगा, हम ज़रूर आपको प्रोवाइड कराएंगे जल्द ही, कल ही, ठीक है। नमस्कार।